लॉरेंस को धमकाने वालों की 24 घंटे में ही अकल ठिकाने आ जाती है। हालात और जज्बात कैसे बदलते हैं, इसका राज क्या है? क्या लॉरेंस को रोक पाना वाकई नामुमकिन है? जो भी उसके रास्ते में आता है उसका बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिश्नोई अपने मकसद में कामयाबी पाकर ही दम लेता है, चाहे नदीम हो या राशिद। यहां तक कि पप्पू यादव भी उसकी धमक से कांप उठते हैं। ऐसा खौफ शायद ही कहीं और देखा होगा। अब सवाल उठता है कि इसका अंजाम क्या होगा और क्यों इस मामले में अब मोदी जी की भी हो गई है। एंट्री और सलमान खान के पिता सलीम खान ने इस मामले पर क्या कहा और अभी तक बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस की कार्यवाही कहां तक पहुंची है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई में से किसके साथ हैं और किसका सपोर्ट करते हैं? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। एक यूटर कहता है, लॉरेंस तू अब अपनी दुकान बंद कर दे। अभी तक मुंबई के शेर सो रहे थे, अब जाग गए हैं, आप खुद ही सुन लें। अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर, अभी मुंबई के शेर सोएले थे, आप जाग गए, समझ ले, ओपन धमकी दे रहा हूं तेरे को। लेकिन जैसे ही हालात और जज्बात बदलते हैं वह सुर बदल लेता है। इस कहानी से पहले यह वीडियो देखें जिसमें नदीम अली का चेहरा दिखाया गया है। नदीम भी खुलेआम चुनौती देने वालों में से एक था, लेकिन लॉरेंस कोई मामूली गुंडा नहीं है। यह तब साबित होता है जब नदीम खुद माफी मांगने लगता है। उसके सुर ऐसे बदल जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। नदीम ने एक इंटरव्यू में कहा कि लॉरेंस तू सच्चा इंसान है, समझदार है और तेरी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन असल बात सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि यह एक पैटर्न है। उदाहरण के लिए बिहार के लाल पप्पू यादव को ही देख लीजिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उन्होंने 24 घंटे के भीतर लॉरेंस गैंग को खत्म करने की धमकी दी थी, मगर 48 घंटे बीतते बीतते हालात ऐसे हो गए कि लॉरेंस का नाम सुनते ही पप्पू यादव के पसीने छूटने लगे। पप्पू ने पहले ही कहा था कि मैंने आपको पहले मना कर दिया था कि इस बारे में बात नहीं करेंगे, आप ज्यादा तेज मत बनिए। उन्होंने साफ कर दिया था कि इस तरह के सवालों से बचना ही बेहतर है। अब इसे डर कहें या हृदय परिवर्तन, लेकिन साफ दिखता है कि जो भी लॉरेंस को धमकाने की कोशिश करता है वह 24 से 48 घंटों में अपने बयान बदल लेता है। चाहे वह नदीम अली हो, पप्पू यादव हो या केआर के, सबका हाल एक जैसा ही है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर है जो उत्तर भारत, विशेषकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये है। वह कई आपराधिक मामलों के लिए जाना जाता है, जिनमें हत्या, रंगदारी और अवैध गतिविधियां शामिल हैं। बिश्नोई का नाम सुर्खियों में तब आया जब उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे काले हिरण शिकार मामले से जोड़कर देखा गया। लॉरेंस बिश्नोई का दावा है कि वह बिश्नोई समुदाय से है, जो पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है, और काले हिरण उनके लिए पवित्र माने जाते हैं। लॉरेंस की गतिविधियों में हथियारों की तस्करी और अपराधियों का एक नेटवर्क बनाकर अपने गैंग के माध्यम से गतिविधियां चलाना शामिल है। वह कई राज्यों में फैले गैंग नेटवर्क का नेतृत्व करता है और वर्तमान में कई मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्हें 12 अक्टूबर 2024 को बांद्रा में गोली मार दी गई थी, जब वे अपने बेटे के ऑफिस के बाहर थे। इसके अलावा कुछ खबरों से यह भी संकेत मिले हैं कि इस हत्या का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है, जिसने कथित रूप से सिद्दीक की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस घटना ने मुंबई की कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। दोस्तों, जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, तब से सलमान खान और उनका परिवार इस समय काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि एक्टर की जान को खतरा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के लिए खतरा बना हुआ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही सलमान बिश्नोई के निशाने पर हैं और काला हिरण शिकार मामले में फंसने के कारण यह मामला और बढ़ गया है। दरअसल सलमान पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था, जबकि बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है। इसी वजह से बिश्नोई समाज चाहता है कि सलमान उनके मंदिर में जाकर माफी मांगे, लेकिन अभी तक सलमान ने माफी नहीं मांगी है।
हाल ही में सलमान के पिता सलीम खान ने कहा था कि उनके बेटे ने कोई जानवर नहीं मारा है, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। इसी बीच सलमान की पूर्व गर्लफ्रेंड सोमी अली ने कहा कि सलमान को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है। इस पूरे मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है और अब सलमान और बिश्नोई समाज के बीच की यह समस्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। बिश्नोई समाज ने इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है। उनका आरोप है कि सलमान को कोर्ट से बचाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की तेजी से सुनवाई करने और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। एक प्रमुख मीडिया हाउस से बात करते हुए देवेंद्र बिश्नोई ने साफ किया कि सोमी अली के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है और कोई व्यक्ति किसी और की ओर से माफी नहीं मांग सकता। समाज की परंपरा है कि जिसने गुनाह किया है उसे ही माफी मांगनी होगी और पश्चाताप करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सलीम खान द्वारा यह दावा करना कि सलमान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, झूठ है। इसीलिए अब सलमान को माफ करना संभव नहीं है।